जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, लव यू। शुक्राना। आज ज़िंदगी में हमारी लाइफ का जो एक नया लेसन आपने दिया है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में जीने के लिए जो हमारे दिनचर्या है, जो हमारे काम है, वो तो है ही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी नॉलेज के लिए होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें सब कहते हैं ना कि दशवंत निकालना हमारे जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम होना चाहिए, जिसके बारे में हम नहीं जानते। एक तो होता है कि हम कैसे अपने पूरे दिन का कुछ पार्ट जो है सिमरन के लिए निकालते हैं, और वो सिमरन के लिए चाहे आप पूरे दिन में 2 घंटे निकालते हो या 3 घंटे निकालते हो, वो आपके सिमरन के अकॉर्डिंग है। आपकी लाइफ या जो आप काम करते हो उसके हिसाब से कौन सा टाइम कितना आप पूरे दिन में कैसे निकालते हो, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि काम करना भी नहीं छोड़ सकते, कर्म करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक दशवंत के बारे में जैसे हमें शिक्षा देते हैं, बताते हैं कि वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमारी लाइफ में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स कैसे रहती हैं, कभी किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, कभी किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं, या फिर कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो मेंटली है, या आप वेल्थ के हिसाब से, या आपको फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम है। तो हमारी लाइफ में बरकत कैसे आए, और बरकत एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ का एक पार्ट है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो रब है ना, वो बहुत अच्छी बरकत देता है हमें, वो दे सकता है, लेकिन सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस बरकत को कैसे लें। ये एक ऐसी चीज़ है कि हमें बताया जाता है कि दशवंत निकालो। क्यों निकालो? वो एक इतना ज़रूरी हिस्सा है हमारे जीवन का कि अगर हम उसे समझ जाएं और हमें हमें ये समझ में आ जाए कि ये ज़रूरी क्यों होता है, तो वो शायद हम अपनी लाइफ में करना शुरू कर दें। जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं, तुम्हारे पास कम है तो कम बांटो, ज़्यादा है तो ज़्यादा बांटो, लेकिन बांटो ज़रूर। ये एक लेसन है हमारी लाइफ का। और सबसे बड़ी बात, इसको समझने के लिए सिर्फ 2 सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मुझे लाइफ में आगे चलने के लिए मेरा रब सिखा रहा है। वो चीज़ मैं आप तक भी कन्वे करूँगी ताकि आपको भी समझ आए कि ये चीज़ है क्या। क्योंकि दशवंत के लिए हमारे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि हम वो कैसे निकालें, हम उससे कैसे निकलें, कि जो हमारी लाइफ की परेशानियां हैं वो क्यों लगी रहती हैं। देखो, कर्मास तो हमारे हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं हमारी लाइफ का, क्योंकि हमारा बर्थ सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड है कि हमारा पिछला और कितने जन्मों का जो कर्मास है हमारे, या जो हमारे कर्मों के हिसाब से जो हमें बर्थ मिले थे या है, और हमारा उसमें सिमरन कितना था, कितना है, और क्या चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है जिससे हम इसको इससे बच सकते हैं। मतलब उन चीज़ों को हम कैसे सही करें। देखो, पुराना तो जो हो गया हम उसे कभी बदल नहीं सकते, लेकिन हमारी आने वाली लाइफ में हम क्या करें कि हम लोग इस चीज़ों से बच सकें। तो संगत जी, सबसे बड़ी बात होती है दशवंत। और दशवंत का मतलब अभी आप मेरे इन 2 सत्संग से समझ जाओगे। जैसे गुरु कृपा, और हमें गुरु जी से कभी भी फल नहीं मांगना चाहिए, लेकिन गुरु कृपा मांगनी चाहिए। लेकिन गुरु कृपा जब मिल जाती है ना, तो भी हमें आगे क्या करना चाहिए वो चीज़ आपको बताती हूँ। जो गुरुजी ने आज मुझे एक लाइफ का लेसन सिखाया, उन्होंने ये समझाया
कि आपके अंदर पल पल जो एक ईगो होती है ना, हर पल में, जैसे किसी ने आपसे कुछ कहा कि आप ये कर दो, और सडनली आप उसकी हेल्प भी करना चाहते हो, लेकिन उस टाइम आपके ब्रेन में नहीं है कि मैं इसके लिए कुछ करूं, और आपके अंदर ये आ जाता है देखो हमारे पास भी, आप भी हमारा ये काम कर दो। तो वो एक जो सेल्फिशनेस आ जाती है ना, वो हमें अपने अंदर से ख़त्म करनी है। सबसे बड़ी कमी यही है कि हमें ये ख़त्म करनी है। दूसरा, हमारे लिए आज एक दो सत्संग है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, जिससे हम दशवंत को पहचान सकेंगे कि वो क्यों सिखाया जाता है। और थोड़ा बहुत जो हमें इस लाइफ में, देखो सिमरन है जो हमारी डेथ के बाद भी हमारे साथ, हमारे पूर्ण गुरु के साथ रहता है और पूर्ण गुरु से मिलवाता है। और वो सिमरन के साथ साथ हमारे लिए जीवन में जो दशवंत है वो क्यों ज़रूरी है, वो मैं आपको बताती हूँ। दशवंत का मतलब है कि आपकी लाइफ में आपके पास जो कुछ भी है उसमें से कुछ, मतलब अगर आप 1% किसी को दे सकते हो तो 2% दे सकते हो तो 2, और अगर आप आसपास कहीं नहीं देना चाहते, किसी के पास नहीं दे सकते, तो आप उसका दान गुरु के घर में करो, चाहे वो पैसे से हो। अगर आपके पास, आप फूड देना चाहते हो किसी को, और वो फूड जो है उसके लिए, जिसको आप दोगे उसके लिए पता नहीं कितनी अहमियत रखता है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो कोई एनिमल है, चाहे वो कोई इंसान है, और कुछ भी है, वो आप धीरे धीरे अपनी हैबिट में ऐसा डालो कि हम उसको करना शुरू कर दें। अब एक आपको छोटा सा सत्संग बताती हूँ। जैसे एक बार बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन उनको दशवंत के बारे में हमारे नानक जी समझा रहे थे कि आप दशवंत क्यों निकालेंगे और वो हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी होता है। तो उनको बताते हैं, या तो तुम अपना जो भी धन है जो तुम्हारे पास है, उन चीज़ों को अगर किसी को नहीं हेल्प करते हो, नहीं देते हो, कहीं कुछ थोड़ा बहुत भी अंश नहीं देते हो, तो वो आपकी एक तो हेल्थ को अटैक करता है, क्योंकि हमारे कर्मास हमेशा प्योर नहीं होते हैं और सॉल भी प्योर नहीं होती है। इस सब के लिए अगर आप गुरु घर में दान करते हो तो वो क्यों ज़रूरी है। जब वो समझा रहे थे कि इतना देते हो तो आपको ये हेल्प मिलती है, ये मिलती है, तभी उसमें से एक गरीब आदमी खड़ा होके कहता है, वो मजदूर होता है, वो कहता है कि गुरुजी, मैं तो पूरा दिन मेहनत करता हूँ और मुझे 4 रोटी मिलती है। अब उस 4 रोटी में मुझे गुजारा करना पड़ता है, और अगर मैं वो 4 रोटी खा रहा हूँ तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर नहीं खाऊंगा तो कैसे करूँगा, तो फिर मैं कैसे दान करूं। तो उन्होंने कहा कि नानक जी ने कहा कि ऐसा है, आप जो 4 खाते हो ना, तो 4 में से 3 खाने शुरू करो और एक किसी को दे दो, जिसको भी दे सकते हो वो एक दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जो एक रोटी दोगे ना, जब वो आप रोटी एक एक करके किसी को दोगे, तब आप वो कितनी मल्टीपल होके आपके पास वापस आएंगी, और वो रोटियां तुम बांटने लायक बनोगे, तब तुम इस लायक बनोगे। और अगर आप किसी को कुछ नहीं देते हो तो वो आपके लिए बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसे ही एक और गरीब आदमी उठता है, वो कहने लगता है कि इसको तो फिर भी 4 रोटियां मिलती हैं, मुझे तो सिर्फ 2 ही नसीब होती हैं पूरे दिन में, तो मैं क्या करूं, तो मैं कैसे किसी को कुछ दे सकता हूं। तो उन्होंने कहा तुम्हारी घरवाली है तुम्हारे साथ। उसने कहा हाँ। तो उनके पुकारने पे वो आती हैं सामने। तो उन्होंने बताया कि तू ऐसा कर, नहीं दे सकते ना तुम, 2 रोटी तुझे मिलती है, तो जब भी इसकी रोटी बनाती है तो एक चुटकी आटा एक कटोरी में रख दे, एक चुटकी आटा एक कटोरी में रख दे और रोज़ निकालना शुरू कर दे। जब वो इकट्ठा हो जाए तो गुरु के लंगर में या गुरु के घर में दान करना शुरू कर दे। तो तेरी सारी जो दिक्कतें हैं ना, जो प्रॉब्लम है तेरे को, हेल्थ की है, वेल्थ की है, कुछ भी है, सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए संगत जी, दान जो है हमें ज़रूरी बताया जाता है, क्योंकि इस लाइफ में जो दान होता है ना, वो हमारे साथ चलता है, हमेशा चलता है, तो वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये हमारे गुरुजी का शुक्राना, जो इतना इम्पोर्टेंट मैसेज हमें
समझा रहे हैं। अच्छा, ये सब करने के बाद गुरुजी हमें ये बताते हैं कि जब वो ऐसे क्वेश्चन मार्क की तरह गुरुजी को देखते हैं तो वो उन्हें समझाने के लिए एक छोटा सा सत्संग उन्हें सुनाते हैं कि एक गरीब किसान था और वो पूरा दिन मेहनत करता था, लेकिन उसके पास इतना नहीं होता था कि वो पूरे दिन में 3 बार खाना खा सके। वो एक समय खाना खाता था और 2 बार का जो खाना था वो अगले दिन के लिए बचा के रखता था। तो इस तरीके से उसकी कैलकुलेशन चलती थी। और एक जगह ऐसा था, भंडार, उसकी जो टैंकी की तरह ऐसा कुछ बना हुआ था, वहाँ पे वो इकट्ठा करता रहता था। तो उसको जब वो इकट्ठा करता था तो वहाँ पर उसी की झोपड़ी के पास, बहुत गरीब था, उसी की झोपड़ी के पास एक चिड़ा पेड़ था जिसके ऊपर एक चिड़िया और एक चिड़ा दोनों रहते थे। वो उसी के उसमें से थोड़ा थोड़ा दाना रोज़ फूड लेते थे, मतलब अपना भोजन लेते थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि ये आदमी इतना गरीब है, क्यों ना हम इसकी मदद करें। इसको तो समझ है नहीं, क्योंकि उन लोगों ने तो वो सिमरन गुरुद्वारे का सुना हुआ होता है जहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तब वो क्या करते हैं, रोज़ अपनी चोंच में 2-2 गेहूं के दाने, संगत जी 2-2 गेहूं के दाने रोज गुरुद्वारे में, जहाँ पर वहाँ भोजन इकट्ठा होता था वहाँ के लिए, वहाँ पर रख आते थे। सिर्फ 2-2 दाने, 2-2 दाने डालने से क्या हुआ, 2-2 डालने से वहाँ पर रोज देने से इधर जाता था किसान का, और किसान को धीरे 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 इतनी बरकत होने लगी, इतनी मल्टीपल होके बरकत होने लगी कि उसका सब कुछ करने के बाद भी इतना बच जाता था कि वो सोचता था कि आज मेरे को इतनी बरकत कहाँ से मिली। जय गुरु जी। मतलब ये एक छोटा सा जो एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं हमें ये नहीं मिलता, इतनी मेहनत करते हैं वो नहीं मिलता। जिस चीज़ की कमी हमारे जीवन में होती है ना, हमें वो बांटना है, वो बांटना शुरू करना है। अगर आपकी लाइफ में जिस प्रेम की कमी है तो आप वो बांटो। किसी से सिंपैथी, दया भाव अगर आपके मन में है ना, तो वो दया ही असली प्रेम होता है। आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो तो करो, और यही चीज़ इसमें हमें सिखाई जा रही है। और धीरे धीरे उसको इतनी बरकत होती है कि उसकी झोंपड़ी की जगह एक बहुत अच्छा घर बन जाता है, उसके पास इतना पैसा आ जाता है। लेकिन उसको शायद उसकी कीमत नहीं पता। वो सब कुछ आने के बाद उसके अंदर एक के बाद एक ऐसी वो गलतियां करने लगता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। हर एक तरह की गलत आदत उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि जब इंसान के पास सब कुछ आ जाता है वो अपनी असलियत भूल के गलत रास्ते पे चलने लगता है, तो जो उसके पास आया होता है वो भी चला जाता है। इसलिए अपनी हकीकत को, अपनी असलियत को समझ कर चलना चाहिए, हमेशा याद रखनी चाहिए। और जैसे सपोज़ करो आपके पास एक कभी 50 या 100 रुपये आते थे, अब आपके पास 1000 रुपये आ रहे हैं, लेकिन वो अमाउंट वही लिमिटेड आना है। तो उसमें आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस 1000 रुपये को या तो अपने गलत आदत में यूज़ करोगे या आप किसी के लिए यूज़ करोगे। अगर किसी के लिए यूज़ करते हो तो वो कितने % मल्टीपल होके आपके पास आएगा, वो बैक आपका जो कर्मा होता है वो कितना मल्टीपल होके आपके पास आएगा, ये सब आपके कर्मों के ऊपर होता है। इसी तरीके अगर गलत आदत के में डाल दोगे उसी अमाउंट को, तो वो तो ज़ीरो हो गया ना, वो तो खर्च कर दिया आपने। चाहे वो सांसें हैं, चाहे वो पैसे हैं, चाहे वो आपकी कोई भी हैबिट है, वो तो बिल्कुल ख़त्म। जो आपका शरीर भी माइनस कर रही है, आपकी सांसों को भी माइनस कर रहा है। और अगर वहीं आप सिमरन करते हो, कहीं थोड़ा बहुत उसमें से अमाउंट दान कर देते हो, आप लंगर प्रसाद में मदद कर देते हो,
नहीं आपके पास, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 10 रुपये दान कर दो, 1000 है तो 200 कर दो, तीन, जो आपकी श्रद्धा है वो करो, लेकिन गुरु घर में लंगर में आप अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दिया करो। ये हमारे मालिक की मर्ज़ी है। और इस हमारे रब ने एक इतना प्यारा रास्ता हमें दिखाया कि आप सिमरन करो और साथ में अपना दसवंत निकालो, जिससे आपकी लाइफ स्मूथली धीरे 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 अपने मंजिल तक पहुंच सके। तो शुक्राना है हमारे महाराज का। और संगत जी, जब वो आदमी, वो व्यक्ति जो गरीब से अमीर हो जाता है और फिर वापस वहीं उसी झोंपड़ी पर आ जाता है जिस झोंपड़ी पर था, तो तब वो चिड़िया जो देख रहे होते हैं ये सब, वो कहते हैं कि ये हमारी ही गलती थी कि हमने इसके लिए इतना किया, लेकिन ये उसको समझ नहीं पाया, उस गुरु कृपा को समझ नहीं पाया। और संगत जी, जब वो इस रास्ते पर चलता है ना, तब वो क्या करते हैं, चिड़िया गुरु घर का ही कुछ प्रसाद, कुछ लंगर प्रसाद जो उसका वहाँ पर खाना होता था वो उसके घर में डालते थे, क्योंकि गुरु घर का खाना हर कोई नहीं पचा सकता, वो सिर्फ हमारे कर्म काटने के लिए होता है। और उसका खाना पचाने के लिए वहाँ की जो रोटियां हमें नसीब होती हैं ना, जो लंगर प्रसाद नसीब होता है, उसको पचाने के लिए हमें सिमरन करना पड़ता है। और एक इस तरीके से हमें अपना दसवंत भी निकालना पड़ता है, ताकि हम जो लंगर प्रसाद वहाँ पर गुरुद्वारे में खाते हैं उसको हम पचा सकें, क्योंकि वो किसी गरीब के नसीब का होता है जो हमें मिलता है। क्योंकि हम अगर वहाँ पर दान करते हैं, कुछ करते हैं, और बिना बताए, हमेशा गुप्त दान करना चाहिए, कभी किसी को मत बताओ कि हम ये चीज़ वहाँ देकर आए हैं। एक हाथ देता है ना, तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कि मैं कितना, कहाँ पर कितना दान करके आ गया हूँ, ये हमें भी नहीं पता होना चाहिए। हमेशा आंख बंद करके बिना गिनती के ही हमें सब कुछ दान करना चाहिए, लेकिन ये समझना चाहिए जो हमारे हाथ से छूट गया, और जो हम दे सकते हैं वो दे दें। और ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, जब हम कभी कुछ देते हैं ना, तो रब हमें उसका कुछ टाइम बाद इतना मल्टीपल करके देता है, इतना मल्टीपल करके देता है कि आप उसको उतने ज़्यादा बांट सको, ना कि आप उसको सिर्फ खुद ही अकेले खाते रहो। तो ये एक समझाने का तरीका था। इसीलिए हमारे पास अगर कम है तो हमें कम बांटना चाहिए, ज़्यादा है तो आपकी हैसियत इतनी है कि आप लंगर प्रसाद बहुत अच्छे से बांटो तो बांटो, और वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा संगत जी, एक और सत्संग है जो मुझे अभी इस टाइम याद आ रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि रोड पर बैठा रहता है और उसको फूड नहीं दिया जाता, मतलब उसकी किस्मत ऐसी थी या कर्मा ऐसा था कि उसको रोटी नसीब नहीं होती थी, पूरे दिन में एक ही होती थी। तो एक संत रोज़ देखते थे उसको भूख से बिलखते हुए और सब कुछ करते हुए, तो वो अपने भगवान से बहुत मिन्नत करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, उनसे बोलते हैं, उनसे पूछते हैं। तो पूछते हैं कि भाई ये व्यक्ति ऐसा क्यों है जो इस जन्म में इसको एक रोटी भी नसीब नहीं हो रही और ये जो है भूख से तड़प रहा है। तब उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति ने कभी शुक्राना नहीं किया, कभी मालिक का शुक्राना नहीं किया, और दूसरा कभी किसी को कुछ दिया नहीं, सिर्फ खुद अकेले ही उस चीज़ का भोग किया है, इसलिए ये जन्म इसको ऐसा मिला है। इसने औरों, ये जैसे होता है ना, कुछ ऐसी जॉब होती है कुछ लोगों की जो सिर्फ ब्याज वसूल करते हैं, कि वही सब किया है, कभी किसी की मदद नहीं की, इसलिए इस जन्म में इसको वो कर्मा सारा भुगतना पड़ेगा। तो संगत जी, फिर बहुत मिन्नतें करने के बाद वो संत कहते हैं कि मेरी किस्मत में जो मेरे दिन की रोटियां हैं, जो आप मुझे अन्न देते हो, वो आप इसको दे दो, आधा अन्न इसको दे दो। अगर मेरे किस्मत में 4 रोटी है तो आप 2 रोटी इसको दे दो। तो
ऐसे ही करते हैं, भगवान की कृपा होती है। और उस भिखारी को उस दिन वहाँ एक रोटी जो पूरे दिन में नसीब होती थी, कोई व्यक्ति दया करके एक साथ 4 रोटियां दे जाता है। तो देखो सर्कल कैसे चलता है। वो 4 रोटियां देख के हैरान हो जाता है और फिर अचानक से उसके मुंह से निकलता है, शुक्राना गुरुजी, मैं तो रोज भूखा मरता था, आज आपने मुझे 4 रोटियां दे दी। अब ये 4 रोटियां दी हैं तो ये 4 रोटियां तो मुझे पचेंगी भी नहीं, मेरे लिए तो 2 ही रोटी बहुत है। जहां मैं रोज 1 खाता था आज 2 खाऊंगा। तो वो 2 रोटी खाता है, शुक्राना करता है। देखो रब कैसे निकलवा देता है मुंह से शुक्राना। वो शुक्राना करता है और जो उसके पास 2 रोटियां होती है ना, वो 2 रोटियां उसके पास जो एक और भूखा कुत्ता बैठा होता है उसको दे देता है। अब वो 2 रोटियां बांट दी। तो कुछ दिन के बाद जैसे संत के हिस्से की 2 उसकी रोटी उसको मिल जाती थी, तो उसने भी क्या किया, उसने कहा अगर मैं इसको 2 रोटी देता हूं तो कल मुझे और डबल मिलेगा। उसको भी कुछ समझ में आया। जब हालात ऐसे होते हैं, वक्त ऐसा होता है, तो कुछ चीज़ें भगवान प्रैक्टिकल करके सब कुछ समझा देता है। उसको समझ में आ गया। उसने क्या किया, जो उसको मिलता था वो आधा खाता था, आधा सामने कोई भी मिले, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई एनिमल है, सबको बांट देता था। अब उसने बांटना शुरू किया और उसको जो वो बांटता था उसका मल्टीपल होके वापस मिलना शुरू हो गया। तो ये मेहर उसके ऊपर होनी शुरू हो गई। जिस चीज़ की आपकी लाइफ में कमी होती है संगत जी, आपको वो चीज़ बांटनी चाहिए। आपके पास पैसे की कमी है तो चाहे 1 रुपया बांटना शुरू कर दो। ये हमारे रब की मेहर है जो हमें इतने सिंपल, इतने अच्छे तरीके से वो एक छोटी सी चीज़ समझा देते हैं कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है और कैसे जीना है। जब वो हमारे महाशिव हमारे सामने बैठे हैं और वो हमारे सारे, उन्हें हमसे क्या लेना देना, हम चाहे कैसे भी जिएं, लेकिन वो फिर भी हमारे कल्याण के लिए, वो भगवान है, उन्होंने हमें बनाया है। लेकिन हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि हम उनसे थोड़ी 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 करके धीरे धीरे बहुत दूर हो जाते हैं और उस दूरी को हमें ख़त्म करना है। और वो दूरी तभी ख़त्म होती है जब आपके जीवन में आपके अंदर सच आ जाता है। आप सच बोलोगे तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा बहुत अपने हाथ से किसी को देना शुरू करोगे तो जो दया भाव आपके अंदर आता है ना, वो दया बहुत मल्टीपल होके आएगी। और जहाँ दया होती है, जहाँ करुणा होती है, जहाँ सच होता है, वहाँ भगवान को अपना निवास करना पड़ता है। वो वहीं रहते हैं। ये हकीकत है और ये हमारे रब की हकीकत है। तो शुक्राना हमारे महाराज का, जो उन्होंने हमें इतने अच्छे रास्ते, इतने सिंपल रास्ते दिखाए हैं संगत जी, कि हम सोच भी नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मेहर है। और वो कैसे हमें किस चीज़ से बचा जाए हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे सुबह अमृत वेले के बाद मेरे साथ खुद के साथ एक सत्संग हुआ संगत जी। अमृत वेले के बाद तो चलो मुझे कुछ दिखा, जो रब ने दिखाया कि कोई जैसे मेरे घर में कोई है और कुछ कर रहे हैं, मैं उन्हें मना कर रही हूँ कि मत करो, तब भी वो करते जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं पाती। ऐसा कुछ दिखा था और उन्होंने मुझे दिखा दिया कि हाँ ये सब हो रहा है, तू सिमरन कर रही है लेकिन ये सब हो रहा है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, तो तुझे किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी रुकावट आती है, कोई भी तकलीफ़ होती है, तो मैं खड़ा हूँ तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये मेरे रब का इशारा होता है और वो बार बार मुझे ये चीज़ करते हैं, कहते हैं कि तू मेरे इशारे नू समझ, जो तेरे जहाँ जहाँ मैं लेकर जा रहा हूँ वही वो निशान होंगे जहाँ तेरी मंजिल है। तो संगत जी ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि हम अपने रब का कहाँ माने, क्योंकि उसके कहने में रहेंगे तभी उसके साथ रहेंगे। अगर उसका कहना नहीं मानेंगे तो वो हमारे साथ क्यों रहेंगे। और वो जो कुछ भी कहेंगे हमारी भलाई के लिए कहेंगे, हमें कुछ सिखाने के लिए कहेंगे और ये सब बताएंगे हमें
उनकी सिर्फ कोशिश यही होती है कि हम एक अच्छा रास्ता अपना लें अपने जीवन में, और ये सब हमारी बेहतरी के लिए है। और कैसे हमारे कर्म कटने हैं, कर्म तो देखो हमें पता है हमें काटने हैं, जो 10% हमारे सर के ऊपर है वो हमें काटना ही काटना है, लेकिन कैसे काटना है ये सब उसकी मर्जी है, उसकी मेहर है, इसलिए हमें तो वो करना ही है। ये हमारे मालिक की मेहर है कि वो हमें इन चीज़ों से बचाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, गुरुजी ने हमें बोला था एक मतलब कहा है कि सबके लिए कहा है कि आप सत्संग सुना करो, क्योंकि जो सत्संग हम सुनते हैं ना वो हमारे क्वेश्चन का आंसर उसके अंदर हमेशा होता है। मेरे साथ ये हुआ था कि ये 2 महीने पहले की बात है कि मेरी किचन में 2 से 3 दिन तक रेगुलर गैस की स्मेल आती थी, रेगुलर। और वो जो गैस की स्मेल आती थी मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि सब कुछ ठीक है, गैस भी ठीक है, नीचे का सिलेंडर भी, सब कुछ हम बंद करके रखते हैं, सब कुछ ठीक, सब कुछ ओके, फिर भी गैस की स्मेल। लेकिन वो 2-3 दिन तक कॉन्टिन्यूसली आई और समझ में नहीं आया क्यों आ रही थी। और एक दिन तो इतनी तेज़ थी कि मॉर्निंग में उठी, वो तो चिमनी ऑन कर दो तो वो गैस नहीं अपना कुछ असर करती, लेकिन कुछ था जिससे प्रोटेक्शन मिली मुझे, रब ने दी और मैं बची। क्योंकि जब वो सिलेंडर खाली होके चेंज करने के लिए जब हमने बुक किया हुआ था और जो सिलेंडर वाला आया था वो, उसने, पता है आप इमेजिन करोगे, मुझे भी क्लिक कर गया कि ये सब क्यों हो रहा है। उसने कहा कि आपने ये सिलेंडर मुझे मत दो, ये जला हुआ सिलेंडर है और ये जला हुआ सिलेंडर मैं नहीं लेके जाऊंगा, ये आपने जो कहते हैं ना वो करा देते हैं, वेल्डिंग करा देते हैं, उसको करा के आपने सही कराया है। और हमने कहा नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, ये आप ही देकर गए हो। और सच में जब मेरी नज़र उस सिलेंडर पे पड़ती है तो वो सच में जला हुआ दिख रहा है मुझे, कि वो जला हुआ था, वो ब्लैक हुआ था, लेकिन जब मैंने लगाया था वो नहीं था ऐसा। लेकिन मेरे रब की मेहर कि मुझे उन्होंने किस अनजान चीज़ से बचाया ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन जब एक सत्संग मैं सुन रही थी उसमें भी वो एक संगत बता रही थी कि मेरे घर में लीकेज रही थी, और उसके बाद मुझे पता नहीं वो गुरुजी के टाइम की ही संगत थी जब उन्हें गैस से बचाया गया था, कि गैस का कुछ बर्निंग से उसको प्रोटेक्शन मिली थी, तो उसका वो शुक्राना कर रहे थे। तो आज मैं अपने रब का शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि जब वो सत्संग मैंने सुना तब मुझे ध्यान आया मेरे साथ भी तो यही सब हुआ। और वो सिलेंडर वाला कम से कम आधे घंटे तक फाइट करता रहा कि मैं ये सिलेंडर नहीं ले जाऊंगा, आप मुझे जला हुआ दे रहे हो, आप ये सिलेंडर कैसे दे सकते हो, मैं तो आपको बहुत अच्छा साफ सुथरा अच्छा देकर जाता हूँ। फिर भी किसी तरीके से कह सुन के रब का जब नाम लेती रही, मैं कहा गुरुजी अब की बार करा दो, सॉरी, शुक्राना शुक्राना, क्योंकि वो चीज़ मुझे तब क्लिक कर गई कि ये सब कुछ होना था और कुछ हुआ भी, और हमारे भगवान ने हम तक कुछ नहीं आने दिया। वो जो बैठे हैं ना मालिक, वो कब कहाँ कैसे मेहर करते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ हैं तो तुम हर चीज़ से बचे रहते हो। वो हमेशा हमारे हर उसमें हमारी रक्षा करते हैं, चाहे वो हमारा औखा वक्त है, चाहे वो क्या है क्या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने कैसे बचाया है ये उस मालिक का शुक्राना। और सच में अभी मैं सत्संग कर रही हूँ, मेरे को इमीडिएट ये सत्संग गुरुजी ने याद दिला दिया, क्योंकि मुझे इसका शुक्राना करना था और वो मैं नहीं कर पाई। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम सिमरन करते हैं गुरुजी हमें हमारा आने वाला जो कष्ट होता है वो दिखा देते हैं कि ये होना था या होना है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो हमें एक प्रोटेक्शन देते हैं, वो हमें एक इतनी इम्यूनिटी दे देते हैं, इतना अच्छी तरीके से अंदर से स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि हम उस चीज़ को झेल जाते हैं। तो ये हमारे रब की मेहर है। और फिर अगर इतना सब होने पर हमारा भगवान जो हमारे साथ खड़ा है और हम हमारे दिल में उसके लिए प्यार ना हो, हम उसे शुक्राना ना करें, तो हम तो बहुत सेल्फिश हो गए। हमें वो नहीं बनना संगत जी। हमारे पास जो है, मैं कहती हूँ मेरे पास अगर कुछ है उसमें से अगर मैं 1 या 2% भी किसी को दे रही हूँ तो कुछ गलत नहीं है, मेरा कुछ घट नहीं जाएगा। लेकिन जिसका है
जिसके पास वो जा रहा है, पता नहीं उस इंसान को, उस चीज़ को उसकी कितनी ज़रूरत थी, ये हम नहीं सोच सकते। और हो सकता है कि उसके वो इतना काम आए कि वो आपको अपने दिल से दुआएं दे। और संगत जी, दुआएं लेनी चाहिए, आप दुआएं लो, और बहुत ज़रूरी है ये दुआ लेनी। यही हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सत्संग है। और कभी भी अगर हम गुस्से में होते हैं ना, हम अगर गुस्से में हैं, हमारे अंदर क्रोध आ रहा है, किसी चीज़ से हम बहुत बुरी तरीके से दुखी हुए हैं, हर्ट हुए हैं, हमें किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। अगर हमने बद्दुआ दी है तो वो एक दी है, लेकिन वो आपके पास जो वापस आएगी ना, वो 10 टाइम्स क्या 1000% मल्टीपल होके आएगी। इसलिए कहते हैं ना, अगर एक गाली दोगे तो तुम्हें 4 गालियां वापस मिलेंगी। तो जो तुम देते हो तो उसे लेने का भी हक, फिर तुम्हें उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। इसलिए हो सके तो कम बोलो, मत किसी को हर्ट करो। अगर तुम्हें क्रोध आ रहा है, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, हाँ तुम चीट हुए हो, तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन तुम अपने कर्म मत बिगाड़ो, अपने कर्मों पे ध्यान दो। ये हमारे मालिक की सबसे बड़ी सीख है। और ये लेसन मेरा रब मुझे दे रहा है और हमें सिखा रहा है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना। ये बहुत बड़ी सौगात है जो हमें हमारे रब के साथ जोड़ती है। वो हमारे साथ रहता है। अब जब उसने हमारा हाथ पकड़ा है तो हम तो बिल्कुल निश्चिंत होकर शांतिपूर्वक अपना हमें ये रास्ता तय करना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, उस साहिब का जो अपना हाथ हमारे सर पर रखे हुए है। गुरु जी बस हमारे साथ, हम सबका, हमारा जितना गुरु परिवार है सबका भला करो, सबका ध्यान रखो। जैसे आप हमारी रक्षा कर रहे हो, सबकी करना। सरबत का भला करो मालिक। हमेशा अपनी प्रेयर में सरबत का भला मांगोगे तो आपका अपना भला आपके पास खुद आता रहेगा। तो संगत जी, अपने से पहले औरों का भला मांगो। तो शुक्राना गुरु जी, और शुक्राना अपने जीवन का एक ऐसा रूल, एक ऐसा नियम बना लो कि हर वक्त हमारे दिल से सिर्फ शुक्राना निकले अपने मालिक का। जो वो दे रहा है, वो दुख दे रहा है, शुक्राना। तकलीफ़ दे रहा है, शुक्राना। कुछ हमें किसी चीज़ की कमी है तो शुक्राना, क्योंकि हो सकता है वो कमी हमारे लिए बेहतर हो किसी चीज़ के ज़्यादा होने से। तो इसलिए शुक्राने ही शुक्राने। गुरु जी महाराज, मेरे साहिब जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना, हमारे अंग संग रहना, और मुझे तो अपने साथ रखना। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब हम अपने गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना।